सभी को नमस्कार। भारतीय योग संस्थान, महाराष्ट्र प्रांत, विदर्भ विभाग, अमरावती, अकोला, कोल्हापुर, यवतमाल, नागपुर द्वारा आयोजित योग गोष्ठी क्रमांक 21 अष्टांग योग में ध्यान का महत्व की तीसरी कड़ी में उपस्थित सभी विभागीय अधिकारी, जिला अधिकारी, क्षेत्र अधिकारी, केंद्र अधिकारी, वक्ता, साधक, श्रोता, आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन। हमारे संस्थान का विधि विधान है कि हम कार्यक्रम की शुरुआत ओम ध्वनि गायत्री मंत्र से करते हैं। गहरा लंबा श्वास ओम ध्वनि गायत्री मंत्र भावार्थ सहित जिला अधिकारी, पश्चिम जिला नागपुर, श्रीमती आशा अग्रवाल। सुप्रभात, सभी को नमस्कार। गहरे लंबे श्वास, सुविधाजनक पद्मासन, अर्ध पद्मासन में बैठे, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। श्वास को बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर इतना ले जाएं कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। मूलबंध लगाएं। धीरे धीरे पेट ढीला करें। शनै शनै कंठ तक श्वास भरें। मूलबंध लगाएं। इसी प्रकार श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। तीन बार ओम ध्वनि पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ सहित मुख को गोलाकार करके 2 और 1 के अनुपात में श्रद्धा युक्त लयबद्ध प्रारंभ से अंत तक एक समान भरिए गहरा लंबा श्वास। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से आंखें खोलें। धन्यवाद। भजन श्रीमती ललिता पुनियानी, केंद्र प्रमुख, श्रेयस गार्डन, वर्धमान जिला, नागपुर।
बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन काटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बैर क्लेश को मिटा, तू सकल संसार से। ध्यान का सिमरन तू कर, मिलकर सारे प्यार से। मानव से मानव ना हो जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, मेरे प्रभु कृपा करो, सारा जहां हो सुखी। सब दर्दों की तू ही दवा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। झोलियां सुखों की तुम सत गुरु भी दो, पर मुझे मेरे प्रभु सुख और संतोष दो। हर पल मांगी है यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा सतगुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। भाई से भाई ना हो जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। हर एक घर में सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। आंगन आंगन सुख बरसा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी, बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुति दी आपने। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की गोष्ठी की शुरुआत करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आज के जो गोष्ठी के वक्ता हैं उनके नाम क्रमश बोलूंगा। श्रीमती शीला खंडेलवाल, साधिका संस्कार गार्डन अकोला। दूसरी वक्ता है हमारी श्रीमती अलकाताई विकास दलाल, भक्ति धाम केंद्र अमरावती। तीसरी साधिका है हमारी श्रीमती नीलम पुनियानी, श्रेयस गार्डन वर्धमान जिला नागपुर। चौथे हमारी है श्रीमती प्रभा रामटेके, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र बैनर्जी लेआउट गार्डन पश्चिम जिला नागपुर। पांचवी हमारी श्रीमती अलकाताई ढोले, श्री कृपा कॉलोनी योग प्राणायाम केंद्र यवतमाल। और अंतिम साधक है हमारे श्री रोशन ढोमने, क्षेत्र मंत्री देशपांडे लेआउट क्षेत्र नंदनवन जिला नागपुर। तो सर्वप्रथम श्रीमती शीला खंडेलवाल, साधिका संस्कार गार्डन अकोला। सुप्रभात। सभी मान्यगणों को, उपस्थित सभी मान्यगणों को मेरा सुप्रभात। अष्टांग योग में ध्यान का महत्व। अष्टांग बाहरी अंग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अंतर्गत है। ध्यान सरल एवं महानतम योगी अभ्यास है।
हमारे दैनिक क्रियाओं में जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, काम करना, खाना पकाना आदि सभी को ध्यान लगाकर क्रिया करते हैं। ध्यान में हमारा स्थूल शरीर एवं मन, बुद्धि एवं चित्त सहायक होता है। स्थूल शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां, 10 इंद्रियों का स्वामी मन है। मन में विचारों का आदान प्रदान होता है। विचार का निर्णय बुद्धि लेती है। जीवन में जो क्रियाएं हम करते हैं उसका प्रभाव चित्त पर पड़ता है। चित्त में संस्कार बनने की क्रिया सदैव चलती है। ध्यान का अर्थ शरीर को स्थिर करने के पश्चात इंद्रियों को बाहरी वस्तुओं से संपर्क तोड़ना, मन को अपने मूल स्वभाव में स्थिर करने की आदत डालना, बुद्धि को तटस्थ करना, ध्यान अपने अंदर झांकना, चित्त पर जो संस्कार जमा होते हैं उन्हें हटाना ही ध्यान है। ध्यान से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर शुद्ध होता है। हमारी सभी वृत्तियां एक ही स्थान पर केंद्रित होती है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार ध्यान निर्विषयम मनहम, अर्थात मन का निर्विषय होना ही ध्यान है। संसार में 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, नाशवान, अविनाशी। इसे पाने में हम हमारा सारा जीवन खर्च कर देते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं मिलता क्योंकि हमारे पास रहने वाली सभी चीजें नश्वर हैं। मन भटकता है, कभी वह भूतकाल में तो कभी भविष्य में जाता है। बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं, कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक। हम उसमें उलझ जाते हैं और इस उलझ कूद को बंद करने में ही ध्यान का प्रथम अवस्था है। मन को काबू में करने के लिए 2 उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। ध्यान के आधार स्थिरता, श्रद्धा और विश्वास, समर्पण, मन की तटस्थता, निरंतरता, एकाग्र स्थान, एक समय, एक स्थान, एक आसन, एक निष्ठा, एक मंत्र, एक विधि आदि ध्यान के प्रकार हैं। विधियां दिनचर्या ध्यान और प्रातःकृत ध्यान। दिनचर्या ध्यान में आज रात सोने से पहले दिन भर जो कार्य किए हैं उसका मूल्यांकन करें। जो अच्छा हुआ उसका मतलब कुशल कर्म हुआ है उसे दोहराएं। जो गलत यानी कि अमंगल कर्म हुआ है उसे ना करें। इसमें गलती सुधरती है, इससे हमारे दोष दूर हो जाते हैं, मन निर्मल बनता है। प्रातःकृत ध्यान 3 या 4 बजे के बीच का ध्यान होता है। इस समय ध्यान अच्छा लगता है। इस समय तामसिक और राजकीय वृत्तियां शांत रहती हैं। इसमें दिन भर में कौन से काम किस समय करने हैं इसका नियोजन करेंगे। ये दोनों विधियां एकाग्रता एवं ध्यान की गहराई में पहुंचने में सहयोगी और महत्वपूर्ण होती हैं। ध्वनि अनुसंधान, प्राणायाम, उच्चारण। इसमें हम ओम की ध्वनि लगाते हैं। ध्वनि आरंभ से अंत तक समान होती है। मानसिक जाप यह साधना मंत्र साधना के अंतर्गत आती है। इसमें 3 स्तर हैं। वैरवी, मुख के मंत्र का उच्चारण, उपांशु, होंठ हिलाते हुए परंतु आवाज नहीं आती। अजपा जाप, होंठ बंद, मन ही मन जाप ओंकार का करिए। विचार ध्यान, विचार दर्शन होता है। इसमें उलझना नहीं है। विचार उत्पत्ति, एक के बाद एक विचार आते हैं, उस पर ध्यान ना दें, फिर हटा दें। विचार विलीनता, मन में आए विचारों को भुला देते हैं या हटा देते हैं। एक विचार आएगा, मैं हूं विचार, जाने उस विचार को जाने और अंतराल को देखें। इसमें हम किसी उदारता आदि इसका अभ्यास करते करते गुण अपने अंदर विकसित होने लगते हैं। श्वसन और प्रश्वसन का ध्यान, इसमें हम किसी नासिका छिद्र से श्वास आता है, दाएं से या बाएं से, दोनों नासिकाओं से श्वास आ रहा है जा रहा है, केवल जानना है, साक्षी भाव से जानना है। चक्र साधना, इसमें हम ध्यान करते हैं कि प्राण, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा व सहस्रार चक्र में से संचारित हो रहा है।
सहज ध्यान साधना जो हम रोज योग साधना केंद्र पर करते हैं। प्रथम प्रणय ध्वनि, फिर मानसिक जाप, श्वास को देखना, विचारों को देखना, आत्मचिंतन, मंगलमय भावना और संकल्प स्थापना। ध्यान का महत्व। ध्यान के प्रभाव में योग कर्म सुकौशलम, हर कार्य हम कुशलता पूर्वक करते हैं। हमारा व्यवहार अच्छा, जैसे बोलना, सुनना, समस्याओं का निवारण करना, हमारा शील, सदाचार का पालन करना आदि अच्छे होते हैं। उसी प्रकार मन में उत्पन्न होने वाले वेग, काम, क्रोध, लोभ, धन, मोह, हिंसा, असत्य, चोरी, राग, द्वेष, कुशल, परिग्रह आदि विचारों का नाश होता है। चंचलता दूर होती है। ध्यान से हमें परम शांति मिलती है, चित्त शुद्ध होता है, असीम आनंद मिलता है, परम पिता का दर्शन होता है। इस प्रकार हमें शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक सुख मिलता है। ध्यान से हमारे संबंध घर में, समाज में, व्यापार में, पाठशाला में सभी जगह मधुर होते हैं। शरीर दिव्यता से परिपूर्ण होता है। अतः ध्यान से पवित्रता, प्रसन्नता, शांति, भक्ति, श्रद्धा, तृप्ति, सौम्यता, पूर्णता, दिव्यता, कर्तव्य बोध, आत्मबोध, स्फूर्ति, उत्साह, अचंचलता, विवेक, शक्ति, बुद्धिमत्ता आदि का विकास होता है। इसलिए हमने रोज सुबह शाम ध्यान करना चाहिए। त्र्यंबकेतम संयमम, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों बनाकर संयम होता है, चित्त स्थिर होता है। इति श्री। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शीला जी। आपने विभिन्न प्रकार के ध्यान के प्रकार बताकर हमें अनुग्रहित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम हमारे अगली साधिका श्रीमती अलकाताई विकास दलाल, भक्ति धाम केंद्र, अमरावती। नमस्कार, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप बोलिए, कोई भी सबकी आवाज आती है, नहीं आएगी तो हम बोल देंगे। आज की योग गोष्ठी में सम्मिलित सभी अधिकारीगण तथा योग साधक साधिकाओं को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आज का हमारा विषय है अष्टांग योग में ध्यान का महत्व। विषय तो बड़ा गहन है, परंतु अगर समझ ले तो आसान भी है और सभी सुखों की कुंजी ये चाबी भी है। मैं एक गीत की 2 पंक्तियां सुनाती हूँ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ मुझे है जाना, ऐ जमीन आसमां, ऐ हवा तू बता, कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं, कहाँ मुझे है जाना। वैसे तो इन प्रश्नों के आसान से जवाब है कि मैं एक महिला हूँ, मेरा नाम अलका दलाल है, मुझे अब तो कहीं नहीं जाना है, शायद अगले महीने में पुणे चली जाऊं। इसमें जमी आसमां को पूछने की बात क्या है? लेकिन यह प्रश्न एक जिज्ञासु ने स्वयं से पूछे है। क्या हमारे मन में कभी ये प्रश्न आते हैं कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्या करने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूँ? मुझे लगता है शायद नहीं आते। बस हम जिंदगी की दौड़ में भागते रहते हैं। क्यों भाग रहे हैं सोचते ही नहीं। सुबह हुई कि भागदौड़ शुरू, हर कोई भाग रहा है। किस चीज के पीछे? हम सुख के पीछे भागते हैं। हमारे शरीर के हर इंद्रिय को सुख देने के लिए हम भाग रहे हैं। आंखों को, कानों को, जिह्वा को, शरीर को सुख चाहिए और फिर शांति भी चाहिए। फिर उसके लिए यहाँ जाओ वहां जाओ, शांति चाहिए, एकांत चाहिए। कुल्लू मनाली चलो, कश्मीर चलो, कितनी शांति है वहां, शहर से दूर। अरे इंसान, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सभी सुखों की कुंजी हमारे पास ही है। वो तो 2 फीट बाय 2 फीट के एक आसन पर बैठकर भी पूरी तरह से शांति मिल सकती है, लेकिन हमें ये चीज मालूम ही नहीं। वो सुख की चाबी है ध्यान साधना। अगर हमारे मन में सचमुच प्रश्न आए कि मैं कौन हूँ, पुराने ऋषि मुनियों को इस प्रश्न ने पहले जिज्ञासु बनाया था, को हम, मैं कौन हूँ, को अहम। तो उसका उत्तर है सोहम, सो अहम। मैं कौन हूँ, को हम, मैं वही हूँ जो मेरे अंदर है, जिसका मैं एक अंश हूँ। तो सो अहम, मैं वही हूँ, परमात्मा का अंश।
अपने कर्मों का फल भोगने के लिए धरती पर आया है। पूरे फल प्राप्त करने के बाद वही लौट जाना है जहां से आए हैं। इस विषय में हजारों वर्ष पूर्व ऋषि मुनियों में जप, तप, अनुष्ठान, यज्ञ, संशोधन, प्रयोग आदि किए और निष्कर्ष निकला सो हम, वो तो मैं वही हूँ, परमात्मा का अंश। लेकिन मानव जीवन जीते हुए हम ये कैसे कर सकेंगे? परमात्मा के पास चले जाना, जहां से आए हैं वहीं जाना, उसमें विलीन हो जाना। दुनिया में आए हैं तो जीना तो पड़ेगा ही। इसी के लिए महर्षि पतंजलि ने हजारों वर्ष पूर्व चित्त की शुद्धि के लिए योग शास्त्र लिखा। योग का अर्थ है जोड़, अर्थात मिलाप, आत्मा का परमात्मा से मिलाप। इसके उन्होंने 8 अंग, अष्ट अंग बताए हैं। आज का विषय ही है ना, अष्ट अंग योग में ध्यान साधना का क्या महत्व है। ये 8 अंग है। हमारी पहली वक्ता शीला दीदी ने बहुत ही अच्छे तरीके से आज का ध्यान साधना का महत्व समझाया। तो विषय एक ही है, शायद पुनरावृत्ति हो जाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। योग के अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये पहले 5 जो है ये योग के केवल बाह्य साधन है। ये अंतिम अंग की तैयारी है। अंतिम अंग जो है समाधि। अब पहले 5 अंग बाह्य हो गए, उसके बाद के जो 3 अंग है योग के, वो आंतरिक साधन है। योग साधना में पूर्णतया निपुण होने के लिए जो 3 साधन है, धारणा, ध्यान और समाधि। यम का अर्थ है शरीर, वाणी, मन को नियंत्रित करना। वैसे तो इस पर ढेर सारी किताबें लिखी गई है, ढेर सारी जानकारी है, आज हम शॉर्ट में देखेंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के द्वारा यम को हम साध्य कर सकते हैं दैनिक जीवन में, जो शीला दीदी ने बताया। दूसरा अंग है योग का नियम, नियमानुसार आचरण, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसके द्वारा। इसके बारे में बहुत डिटेल में अगर किताबें पढ़ेंगे तो, लेकिन जीवन शॉर्ट में यह अर्थ है। तीसरा है आसन, जो हम योगासन में रोज करते हैं, विभिन्न मुद्राओं में सुखपूर्वक बैठना। ये थोड़े में योगासन में मुद्राएं आती है, तरह तरह के आसन हम समझ लेते हैं। चौथा बाह्य साधन है प्राणायाम। इसका थोड़ा अर्थ है कि प्राणवायु के आवागमन को नियंत्रित करना। 5वां अंग है प्रत्याहार। हमारे जो इंद्रिय है, पंचेंद्रिय, इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ना, मन को केंद्रित करना, एकाग्रता। योग साधना का 6ठा अंग है धारणा, चित्त का एक बिंदु पर केंद्रित होना। ये समाधि की सिर्फ तैयारी है। और उसका अगला अंग है ध्यान। इसमें मन की तरंगों पर नियंत्रण प्राप्त करना होता है। बोलना तो बहुत आसान है, ये करना कठिन है, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान कहते हैं, उसी की तरह हम भी इसमें निपुण हो सकते हैं रोज अभ्यास करने से। पूर्ण अवधानी बनना ये ध्यान की प्रक्रिया है। और योग का अंतिम पड़ाव है समाधि। योग की अंतिम अवस्था चित्त शून्य, मन शून्य, आत्मा और शरीर का तादात्म्य होता है। योग तो बहुत ही गहरी, बहुत ही उच्च कोटि की अवस्था है। जैसे कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ध्यान अवस्था में चले जाते थे, खुद का कोई अवधान नहीं रहता था, काली माता के स्वरूप में विलीन हो जाते थे। स्वामी विवेकानंद केवल रामकृष्ण के परमहंस के स्पर्श मात्र से ध्यान अवस्था में चले जाते थे। संत ज्ञानेश्वर समाधि अवस्था प्राप्त की, उनके गुरु निवृत्तिनाथ, इन्होंने भी समाधि अवस्था प्राप्त की। ये कैसे समाधि में गए और जाते थे हम जानते हैं। हम रोज योगासन वर्ग में तो जाते हैं और अष्टांगों में से 3 चीजें करते हैं, आसन, प्राणायाम और ध्यान। इनमें से भी हम आसनों को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हमें तो ऐसा ही लगता है कि रोज आसन करना, अच्छी तरह से करना, यही योग वर्ग का उद्देश्य है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। पतंजलि के जो 62 योग सूत्र है, उनमें से पहला है अथ योगा अनुशासनम, आइए योग का अनुशासन सीखते हैं। दूसरा है योग चित्त वृत्ति निरोधनम, चित्त वृत्तियों का, जो हमारी लाखों चित्त वृत्तियां होती है, उनका निरोधन करने के लिए
योग करना है। चित्त की वृत्तियां तो हजारों होती है, जैसे हम उसे इच्छा कह सकते हैं, ये करूं वो करूं, ये खाऊं वो खाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं, फलाना ने ये कहा फलाना ने वो कहा, अरे रे 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 रे। आंखें बंद करो तो दिमाग में कोलाहल ही कोलाहल होता है। तो इस पर एक ही उपाय है, वो है ध्यान। ध्यान का अंग्रेजी अर्थ कहते हैं मेडिटेशन। किसी एक स्थान पर या वस्तु पर निरंतर मन को स्थिर कर सकना, यही ध्यान है। पूरा ध्यान उसी चीज पर एकाग्र करना होता है। जैसे भक्त प्रहलाद ने नारायण नारायण कहते हुए ध्यान लगाकर प्रभु की प्राप्ति कर ली। महर्षि वाल्मीकि ने जी जो पूर्व जीवन में वाल्याकोड़ी थे, राम राम जपते रहे, ध्यान में चले गए, इतने एकाग्र हुए कि शरीर के ऊपर चींटियों का घर बन गया और तब उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ध्यानावस्था में चले जाने के बाद समय, मौसम, अपना शरीर, इन चीजों का बोध नहीं रहता, क्योंकि हम पूरी तरह एकाग्र हो जाते हैं। ध्यान के तो अनेक प्रकार होते हैं, शीला दीदी ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया। मैं 2 ही बताऊंगी। वैसे तो शंकर जी ने पुराणों में पार्वती जी को 112 ध्यानों के प्रकार बताए हैं। एक है सामान्य ध्यान, अटेंशन, अपनी चेतना को एक जगह केंद्रित करना, जो हम योगासन वर्ग में रोज करते हैं। भले कुछ क्षणों के लिए ही करते हैं, लेकिन हम रोज ध्यान तो करते हैं। हमारी ध्यान से जान पहचान तो है प्राथमिक रूप में, परंतु योग सम्मत ध्यान इसकी विकसित अवस्था है। उसका अर्थ है भीतर से जाग जाना। ध्यान को दुनिया के बीच खड़े ध्यान 2 दुनियाओं के बीच खड़े होने की स्थिति है। एक है बहुत बड़ी समुद्र जैसी दुनिया, ब्रह्मांड, और दूसरी है हमारे अंदर की दुनिया। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि जैसे कोई लोटा है, लोटे में जल है, लोटा समुद्र में है, लोटा है, अंदर जल है, बाहर भी जल है। बाहर का जल है ब्रह्मांड, परमात्मा, और उसी जल का हम अंश है लोटे के अंदर, हमारी आत्मा, हम उसी का अंश है। अब हम क्या समझते हैं कि ये लोटा ही महत्वपूर्ण है, ये लोटा मतलब मेरा थोड़े दिनों के लिए मुझे मिला हुआ शरीर, इसी का सुख, इसी का ध्यान रखना, इसमें हम खो जाते हैं पूरे जीवन भर। लेकिन अंदर का जो जल है, उस जल को बाहर के जल में, अंदर के अंश को बाहर के अंश में मिला देना, ये है योग, मिलाप, आंतरिक आत्मा का परमात्मा से मिलन। और इसके लिए एक उत्तम उपाय है ध्यान। ध्यान के फायदे तो अनेक हैं, जैसे दीदी ने बहुत अच्छी तरह से बताया, पुनरावृत्ति की क्षमा चाहती हूँ, फिर भी मेरी तरफ से बताना। तनाव कम होता है ध्यान से। पहली बात तो टेंशन, ये संशोधन से पता चला है कि जो शरीर में विषैले द्रव्य, केमिकल, डिप्रेशन से, तनाव से पैदा होते हैं, वो कम हो जाते हैं। ध्यान से स्मरण शक्ति बढ़ती है, निर्णय क्षमता भी बढ़ जाती है, हमारे सामाजिक व्यवहार भी नियंत्रित हो जाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, हमारे जो अधिकारी गण है, अभी हमारे कैलाश पटेल मैडम आई थी अमरावती, हमने देखा कि व्यक्तिमत्व में भी कैसे वो व्यक्तिमत्व कैसे निखर जाता है। मन में दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, ये भावनाएं बढ़ जाती है। किसी का गुस्सा या नहीं आता या कम आता है। बीपी, वेदना, एंजाइटी, ये कम हो जाती है। डिप्रेशन पर तो ध्यान बहुत ही परिणामकारी है। हमारे जीवन का ऑल ओवर परफॉर्मेंस ही बेहतर हो जाता है। अनेक वर्षों के ध्यान धारणा करने वाले बौद्ध भिक्षुओं पर जब प्रयोग किए गए, उनके दिमाग का MRI भी निकाला गया, तो यह देखने को मिला कि उनके दिमाग की अंतर्गत रचना औरों से कुछ अलग ही बन गई है। जैसे कि उनका दिमाग नकारात्मक चीजों को बहुत धीमा रिस्पांस देता था। जैसे हमें तुरंत ही किसी कोई बात पसंद नहीं आई, सब्जी पसंद नहीं आई, किसी का कोई वाक्य पसंद नहीं आया, टांट लगा, हमें बुरा लगा, तो हम गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, मन की लहरियां ऊंची ऊंची उठने लगती है। तो ऐसा हमेशा जो ध्यान करते हैं उनमें नहीं होता। वे शांत, कूल, जैसे आज की भाषा में कहते हैं चिल, ऐसे रहते हैं। जैसे गीता में कहा गया है, स्थित प्रज्ञ, बाहरी बातों का अंदर के प्रकाश पर, अंदर की दिव्य ज्योति पर कोई बुरा प्रभाव पड़ता ही नहीं। ये रोज ध्यान करने से ये कला प्राप्त हो जाती है। ऑल ओवर कहा जाए तो ध्यान करने की आदत से जिंदगी सिर्फ बेहतर ही नहीं तो लंबी भी होती है। मेरा खुद का अनुभव ये है कि जब हम ध्यान करते हैं तो पहले आंखें बंद करने के बाद
कान तो पहले बाहर की आवाजें सुनते थे, शरीर भी थोड़ा बहुत हिलता था, आंखें कब खोलनी है इसका इंतजार रहता था। लेकिन अब रोज रोज की साधना से आंखें बंद करने के बाद पहले तो कुछ विचार मन में आते हैं, वो तो मनुष्य का, हम संसार में रहते हैं तो, कि भला आज क्या काम करना है, क्या है, आजू बाजू में क्या आवाजें आ रही। लेकिन धीरे धीरे धीरे, अगर पहले अंधेरा होता है आंखों के सामने, अगर हम तेज रोशनी सूरज के सामने बैठे हैं तो आंखों के सामने कोई लाल प्रकाश या लाल गोला इस तरह का दिखाई देता है। उसी पर अगर मन की आंखें केंद्रित 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 करो, तो फिर उसी के साथ धीरे धीरे तादाद में बढ़ जाता है, फिर बाहरी दुनिया को भूल जाते हैं। और कभी कभी तो आवाज भी नहीं आती है कि धीरे से अपनी आंखें खोलनी है। मतलब इतना तादात्म्य प्राप्त हो जाता है रोज के अभ्यास से। बड़ी मन में शांति निर्माण होती है, आज क्या कम करना है, फलाना है चिंता मुक्त, तनाव मुक्त, विचार रहित दिशा की ओर शरीर जो ही जाने लगता है, आवाज आती है अब अपनी आंखें खोलनी है। क्योंकि हम संसार में रहते हैं, इसीलिए पूरी शांति, पूरी एकाग्रता प्राप्त करने के लिए पुराने ऋषि मुनि हिमालय में, पहाड़ों में, पर्वतों में जाते थे और घंटों तक, वर्षों तक ध्यान लगाते थे। हमारे लिए तो ये हो नहीं सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, रोज की हमारी योग साधना में जितना ध्यान करना हम करते हैं, उतना पर्याप्त शायद नहीं होता है। इसलिए ब्राह्म मुहूर्त में जो कहते हैं कि 3:40 सुबह के 3:40 पर ब्राह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, तो तब तो ध्यान करे तो वो तो बहुत ही सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर ये बात हो न पाए तो अपने समय और सुविधा के अनुसार अपने पूरे काम निपटा कर अपने घर में ही या घर के ऊपर छत पर कोई अच्छा सा अपने को पसंदीदा कोना पसंद करके अपना एक नरम सा उस पर आसन बिछाकर, रीढ़ गर्दन सीधी रहे इस तरह के आसन में बैठकर आंखें बंद करके एकाग्र करके जीवन के कोलाहल से हम दूर जाकर ध्यान साधना कर सकते हैं, सुबह या शाम। इससे हमें जो अभी दीदी ने बताए, और ये जो बहुत इतने सारे गुण हैं, तो हमें तो मालूम ही नहीं कि ध्यान के इतने सारे फायदे हैं। तो उनमें से कुछ एक तो हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो आइए हम भी अपनी इस महान विरासत का लाभ उठाएं और अपना जीवन धन्य कर ले। सभी को मेरा मनपूर्वक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अलका ताई। आपने बहुत सुंदरता से एक स्वयं के अनुभव और पूरी यानी एक बहुत सारे विभिन्न तरह के एग्जाम्पल देकर हमने आप लोग से समझने का प्रयास किया। अब हमारी अगली वक्ता है गोष्ठी की श्रीमती नीलम पुनियानी, श्रेयस गार्डन, वर्धमान